शुजीत, वेलकम टू बी न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं एक वैसे टर्निंग पॉइंट की जो आपके लाइफ में आई और आपने सोचा कि मैं एक डायरेक्टर बनूं या आई वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म। देखिए, डायरेक्ट करने का शौक़ तो मुझे दिल्ली से ही हो गया था जब मैं थिएटर कर रहा था एक्ट वन के साथ। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी किया। बट डायरेक्शन करना है ये शुरू से ही मैंने तय कर लिया था। मेरे को एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे डायरेक्शन ही करना था। यस, एक करेक्ट फिल्म की ज़रूरत थी, एक सही सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। और मैंने म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किया, ज़्यादा नहीं किया, 2-3 किया। एक था मन के मंजीरे, देन कुछ कमर्शियल्स किया। तो यह बहुत मज़ा आया जो पहला डायरेक्ट किया यहाँ। आई मीन इट वाज अ डिफरेंट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मैं कभी भूल नहीं सकता। चाहे मैं कितने भी फिल्म आगे कर लूँ, लेकिन पहला फिल्म तो कभी भूल नहीं पाऊँगा। अगर थोड़ी बात करें यहाँ की शुरुआत के बारे में, हाउ डिड यहाँ हैपन? मतलब देखिए, मैं आई वाज 2-3 सब्जेक्ट्स को लेके मैं काम कर रहा था उस वक्त। एक था जलियांवाला बाग के ऊपर, एक था बेस्ड ऑन पार्टीशन इन बंगाल। सो एंड तब मुझे फिल्म करने का बहुत इच्छा था। 1996 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, अबाउट एक सोल्जर और एक कश्मीरी लड़की के बीच में प्यार हो जाता है, बट फाइनली दे कुड मीट एंड दैट सोल्जर डाइड इन नॉर्थ ईस्ट in one of the fronts, in one of the ambushes. So ये स्टोरी मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। So when I discussed with my friends who wrote the film, and they started writing the film, and तो मुझे लगा कि I should do something. And Kashmir has been very close to me for a long time. I have studied Kashmir for the last 10-12 years. I've been there in the situations, in difficult situations also. So डूइंग रिसर्च और यहाँ के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आई न्यू एवरी वॉट अ कश्मीरी यूथ गोज थ्रू और अ फैमिली गोज थ्रू। सो आई मीन इट वॉज अ वेरी आई मीन आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यहाँ हैज़ टर्न्ड आउट। एंड करने की तो और भी इच्छा थी, लेकिन जितना कर सका मैं किया फर्स्ट फिल्म में। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और ये सब, सो Why Jimmy Shergill and Manisha Lamba? क्या कारण क्या था निकाल? See, मैं बॉम्बे इंडस्ट्री से नहीं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से, तो आई एम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एज सच। तो मेरे को हाउ दिस वर्क्स, द स्टार सिस्टम ऑफ वर्किंग विद, आई ट्राइड फॉर few people too, because I was doing a debut, so people didn't have that much trust, this was, and then the subject was Kashmir. So for Bollywood, for everybody, it was a very old subject. Kashmir is done to death. But I kept on telling them and convincing them कि एक अच्छा and real Kashmir film अभी तक हुआ नहीं, which looks into the a family and people of Kashmir. Exterior level पे सब हुआ है बाहर से, but उस तरह से नहीं हुआ। तो मैं करीब 6 महीने स्क्रिप्ट को लेकर इधर उधर बाउंस ऑफ करता रहा। So then मैंने देखा कि if I go like this, it won't get made in the next 3-4 years also. So I was called one day through Tigmanshu Dhulia, Jimmy, and he agreed and I went for it. I thought, because मैं बहुत impatient आदमी, एक बार idea निकल आया, I can't wait, I have to make the film. So I did it, and so that's why I didn't wait. I just got Jimmy, he agreed. I got Manisha from Delhi. She was in one of her commercials, उसको train किया, and then we straight away went for the shoot, and we produced the film also. क्योंकि वो आपका डेब्यू था एंड यू वर अ न्यू कमर, तो कितनी मुश्किलें आई हैं, कितना आसान था आपके लिए पूरे क्रू को हैंडल करना? हाउ व्हेन इन द बिगिनिंग कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस वक्त? सी, यहाँ डेब्यू फिल्म था, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत जल्दी कट बोल देता था, बिकॉज मेरा एडवर्टाइजिंग में 30 सेकंड होता है एंड उस फॉर्मेट में बहुत बड़ा होता है, like 2.5 hours of film. So मेरे कैमरामैन बोलते थे it's a feature film, so it's not an ad. So then प्रोडक्शन को हैंडल करना मेरे लिए दिक्कत नहीं था, बिकॉज मेरा पूरा अपना ही टीम था मेरे साथ। उन्होंने लास्ट 4 साल 5 साल में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट काम किया है। सो टेक्निकल क्रू में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। येस, इट्स अ बिगर फॉर्मेट। स्क्रिप्टिंग करने में बहुत दिक्कत आई, स्क्रीन प्ले करने में, उसका जो स्क्रीन प्ले फाइनल हम लोग करीब वी हैव वर्कड विद सम 15 ड्राफ्ट्स। सो कौन से ड्राफ्ट
को फाइनल करेंगे वो हमारे लिए बहुत एक बड़ा क्वेश्चन था. सो द मेन प्रॉब्लम वाज गेटिंग द स्क्रीन प्ले करेक्ट. रेस्ट ऑल अदर थिंग्स एज हमारा एक्सपीरियंस है ऐड में, सो ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ है. बट फर्स्ट फिल्म था, नर्वस तो था ही, बट जिमी था और मनीषा था, इसलिए मैं खुल के सब कुछ कर सका. एंड आई कुड आस्क जिमी जस्ट गो देयर एंड रन. कश्मीर शहर में जहाँ पे इतना ट्रबल टाइम पे हम लोग गए थे, जहाँ पे कहीं से भी गोली चल सकती थी, हम ऑटो रिक्शा में जाते थे, कैमरा लगा के मैं बोलता तुम यू गो फ्रॉम देयर, यू कम फ्रॉम देयर, लेट्स डू द सीन हियर. सो वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी था वो मेरे को मिला बिकॉज ऑफ जिमी एंड मनीषा, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म को अपनी तरह से बना सका. सिनेमैटिकली आपकी फिल्म मतलब इट्स ब्यूटीफुल, एज इन इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड था कि इतना, इट वाज रियली ब्यूटीफुल. बट लाइक हाउ डिड यू मैनेज दैट कि मतलब आपने कंसीव किया था विद योर सिनेमेटोग्राफर अपने बेटा, मतलब व्हाट वाज द. एक तो मैं कश्मीर में बहुत जा चुका हूँ. सो कश्मीर की जो वादी जो बोलते हैं हम लोग, गलियाँ बोलते हैं, बैक वाटर्स बोलते हैं, या डाउनटाउन, मैं उन सब जगह से बहुत वाकिफ़ हूँ. मैं वहाँ पे विंटर्स में गया हूँ. विंटर्स में शायद हिंदुस्तान में किसी ने भी देखा ही नहीं है कश्मीर कैसा लगता है. इट्स लुक्स ग्रे एंड ब्राउन, यू नो, एंड वो एक बात है. और वहाँ के जो लोग हैं, रियल कैरेक्टर्स जो हैं, उनका लुक ही बहुत अलग है. सो वो बहुत कम लोगों ने, हमने देखा है शर्मिला टैगोर को एज ए कश्मीरी गर्ल, बट बाकी लोग जो कश्मीर के जो लोग होते हैं वो हमने बॉम्बे के कुछ एक्स्ट्रास को देखा है. बट एक्चुअल जो कश्मीरी लोग होते हैं उनका लुक बहुत डिफरेंट होता है. लुक. एंड माई कैमरामैन वॉज फ्रॉम स्वीडन, इज अ स्कैंडिनेवियन. सो उसने अपनी आंखों से जिस तरह से उसको एक विजुअल लगता था, ही इंटरप्रेटेड द स्टोरी. सो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है. तो एक दोनों का, हम दोनों का थॉट को मिल के एक डेफिनेटली एक वेरी रियल सा एक इमेजरी मतलब बना है. सो आई थिंक दैट इमेजरी हम सबके माइंड में होता है, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. सो आई थिंक माई कैमरामैन वॉज वेरी सक्सेसफुल, एंड वो मेरे हम दोनों के थॉट को लेके ही कुड मैनेज दैट. लाइक फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इन द विंटर्स इज ऑलवेज डार्क. मतलब सारा दिन आपको एकदम डार्क, इट्स वेरी डार्क. सो वी केप्ट द होल फिल्म इन विंटर्स एंड वी केप्ट द होल फिल्म इन डार्क. आपने देखा होगा कुछ सीक्वेंसेस में वी गॉट सम ग्रेट स्नोफॉल शॉट्स, यू नो, एक्चुअल शॉट्स विद कैरेक्टर्स मूविंग इन. सो वी आर लकी इनफ कहीं कहीं पे. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कि एक डिफरेंट कश्मीर प्रेजेंट करने का कोशिश किया था, विच इज़ मोर रियल रैदर दैन जो हम लोग बॉलीवुड और हिंदी फिल्म में देखते हैं कंटिन्यूसली, ऑफ दैट कलरफुल ग्रीन एंड जस्ट वो डल लेक के सामने जो कलरफुल जो लड़कियां देखते हैं ना वो पहन के रखते हैं, जो हमारे फिल्म में दिखाते हैं, वो कोई नहीं पहनता वहाँ पे. सो इट इज़ ऑल हम लोगों ने देखा हुआ है इसलिए. सो आई जस्ट प्रेजेंटेड अ रियल कश्मीर. सो इसीलिए इमेजरी शायद इतना डिफरेंट लगा. आपकी फिल्म जैसे इट वाज सिनेमैटिकली वेरी नाइस, मतलब स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, बिकॉज आपने एक्चुअली निचोड़े हैं परफॉर्मेंसेस अपने एक्टर से. बट कहीं ना कहीं फिल्म डिड नॉट डू दैट वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस. तो इसका क्या कारण है अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज योर रीजन? See, I don't know because, you know, frankly speaking, I don't know how box office works. I don't know how you. Yes, marketing is very important. That is most important thing because nowadays marketing is the key thing. हो सकता है there was no star in the film. Reason हो सकता है, but you know, I actually don't know why a film didn't work at the box office, और एक फिल्म क्यों नहीं काम करता है, और एक फिल्म क्यों काम करता है वो भी मेरे लिए ताज्जुब है कि बॉक्स ऑफिस में कैसे काम करता है. सो यू नो इट इज़ ऑल, मुझे लगता है देखते हैं आगे. मैं फिल्म विल मेक, आई विल कीप ऑन मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस ऑनेस्टली. चलेगा तो वेरी गुड, नहीं चलेगा तो एटलीस्ट माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी हैप्पी. तो आपके हिसाब से एक बड़ा स्टार फिल्म में होना मतलब कितना ज़रूरी होता है आज के समय में? यस, एक ऑडियंस को लाने के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, बट आफ्टर दैट यू आर ऑन योर ओन. फिल्म मेकर को एक एक्टर आ जाने से फिल्म मेकिंग नहीं हो जाता. एक्टर कैन जस्ट ब्रिंग यू सम डिफरेंट एंड ऑडियंस. और कभी कभी डायरेक्टर्स के वजह से भी ऑडियंस आते हैं. बहुत सारे ऐसे फिल्म है जब राज कपूर वॉज मोर देन अ स्टार इन अ फिल्म दैन एनीबडी एल्स. बट यस, व्यूअर्स एंड ऑडियंस आने के लिए बहुत ज़रूरी है. बट आई डोंट थिंक फिल्म मेकिंग में दे हैव एनी कंट्रीब्यूशन. इट इज़ प्योरली द मेकर्स वर्ल्ड. तो जब आप अपनी फिल्में बनाते हैं तो इज इट नीश फिल्म होती है या फिर आप
क्या आप सोच के बनाते हैं कि हाँ मैं इसी ऑडियंस को टारगेट करूँगा, या व्हाट इज इन योर माइंड? I don't think यहाँ was a very niche और कोट में जो आर्ट फिल्म, there were songs, there were dramatic moments in the film, but I don't know the formula what is a niche film or yes, it is at the end of the day ki it's an entertainment form of entertainment, that's for sure. And through that, if you pass on a message, I mean, director is happy. So that's what it's all I try. I mean, there's nothing of art or niche or anything. It's a medium of entertainment at the end of the day, and you try to give in a message from there. So that's the whole effort from my side has always been, will be, whichever film I do. आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आप मुझे बताएं कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू साइन अ स्टार इन अ फिल्म, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है किसी को अप्रोच करना और उसको कन्विंस करना कि आप मेरी फिल्म करिए? See, it depends on a lot of things. It's just not the director or the script कि मैं एक अच्छा script ले लूँ. It depends upon who is the crew, who is the producer behind it. I hope the film will not get. I mean, if I was an actor, I'll also think about all this. Director is definitely a very important thing, but the whole lot of setup is important. Who is backing the project? Will this film will ever see the light of cinema theaters? You know, will ever be project. So all these things matter. You know, so in that obviously first is the creative, the script. If the actor likes the script and the director, I don't think any of the actors have any problem. They normally go with, and nowadays different kinds of films are happening, so which is good for lots of directors. जैसे कि आपने कहा था कि जब जिमी और मिनीशा थे तो you could be yourself और आपने बहुत आसानी से you experimented. So if there was a big star, would there be a problem? मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं बहुत you have to be very sure about few things. मतलब you cannot, because it's a then matter of dates, you know, because my only worry is dates, time and all those things. But when you're doing feature film, and sometimes your ideas change, you spontaneously think of something. So वहाँ पे I think if an actor is a creative person, if the actor is not a businessman out there, I think he will be agree to and will love to do it, because actor's job is to that's why he's here, to do some good scenes and convincing scenes and convincing character. So if the director is sure and if he and tells him, I don't think then any actor will say no to the whole thing. Obviously, I mean, I can't. There are few things I can't have one actor run in the middle of the road. So those things I have to take care of it, because you know,